हाय एवरीवन, विधि जैन दिस साइड एंड टुडे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिस पे बहुत लोगों की क्वेरीज आती है। ओके मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि सब बोलते हैं बस बता दो, हमें कोई ढंग से बता दो, क्लियर कर दो। ओके सो क्वेश्चन इज मोटर व्हीकल पे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं, इतना सा क्वेश्चन है सिर्फ। ओके सो पहला क्वेश्चन, आईटीसी क्या होता है? जिन लोगों को नहीं पता, इट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे सपोज अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, ओके तो हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, राइट? सो द टैक्स वी आर पेइंग इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके सब क्वेश्चन इज कि हम मोटर व्हीकल पे ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, अगर हम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं ये चीज़, जो भी हमने परचेज करी है मोटर व्हीकल, हम इसको अपने बिजनेस में एज एन इनपुट यूज़ कर सकते हैं या नहीं? इनपुट यूज़ कर सकते हैं मतलब जो हमारी आउटपुट लाइबिलिटी है उसे सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं? ओके सो आंसर इज हम ऐसा नहीं कर सकते। हम खाली ऐसा 4 सिचुएशन में कर सकते हैं कि जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमने टैक्स पे किया है बेसिकली, उसे हम अपनी आउटपुट लाइबिलिटी सेट ऑफ सिर्फ 4 सिचुएशन में कर सकते हैं। ओके सो द सिचुएशंस आर, नंबर 1, जो आपने मोटर व्हीकल परचेज करी है, ओके अगर वो आपने यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, लाइक सपोज इट इज़ अ बिग कंपनी, ओके एंड इट इज़ यूजिंग अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक कि उन्हें घर से वहाँ लेकर जाना ऑफिस तक, ऑफिस से घर छोड़ना, तो उसके लिए उन्होंने मोटर व्हीकल दे यूज टू परचेज। सो कैन दे क्लेम आईटीसी? आंसर इज नो। अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है, 13 है तब भी नहीं, 13 से ज़्यादा है तब आप उसके अंदर क्लेम कर सकते हो, राइट? मतलब अगर उन्होंने कोई बड़ी कैब बुक कर रखी है, बड़ी वो टेम्पो ट्रेवलर टाइप बुक कर रखी है जिसकी कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है, तो आप क्लेम कर सकते हो। ओके नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज, अगर आप इनटू बिजनेस है फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच व्हीकल्स, ओके लाइक अगर मैं सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोटर व्हीकल्स की, लाइक मारुति सुजुकी एंड ऑल, वी कैन टेक द एग्जाम्पल, और वो क्या कर रहे हैं, वो मोटर व्हीकल्स को बना रहे बेच रहे, बना रहे बेच रहे, तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं? सो आंसर इज येस, दे कैन क्लेम आईटीसी, बिकॉज ये तो उनका बिजनेस ही है ना यार, ये तो उनका काम ही है कि मोटर व्हीकल्स को बनाना और बेचना। लेकिन सपोज अगर कोई कंपनी है, अगर मारुति सुजुकी कोई कंपनी है और वो 50 व्हीकल्स बना रहे हैं ड्यूरिंग अ ईयर, ओके 50 में से एक व्हीकल वो यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ को घर से ले जाना छोड़ना इन सब के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उन कंपनी को 50 के 50 पर इनपुट मिलेगा, या खाली बची हुई जो बची हुई मोटर व्हीकल्स है उन पे वो मिलेगा इनपुट? सो आंसर इज बची हुई मोटर व्हीकल्स में इनपुट मिलेगा। अब नाउ क्वेश्चन इज क्यों? बस क्योंकि रीज़न वही है, लाइक बिकॉज दे आर यूजिंग दैट वन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर उस व्हीकल की ट्रांसपोर्टेशन की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 13 से ज़्यादा, तो क्लेम कर लो आईटीसी। ओके नेक्स्ट थर्ड एक्सेप्शन इज़ कि अगर आप मोटर व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग या ड्राइविंग, जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं बेसिकली, ये उनके लिए हो गया। ओके नंबर 4, अगर आप यूज़ करें फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सो ये थे हमारे इसके कुछ एक्सेप्शंस। ओके सो कमिंग कि अब अगर हम इसे इनकम टैक्स से लिंक करें, यू नो व्हाट, कि अगर हम जिन एसेट्स पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर लेते हैं, उनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। ये इनकम टैक्स का रूल है। ओके जीएसटी में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं और उसको आउटपुट लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर रहे हैं, राइट? बट एज पर इनकम टैक्स, अगर कुछ एसेट्स पे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, तो उस आईटीसी वाले पोर्शन पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। सो ये इसका एक अच्छा वो है, मीन्स ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ यू मस्ट कीप इन माइंड कि जहाँ से बेनिफिट हो रहा है वहाँ से यू मे यूज़ इट। ओके सो ये थी हमारी क्वेरी रिगार्डिंग आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल, हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं। ओके सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।